कांग्रेस का अक्सर ये आरोप रहता है कि बीजेपी के नेता लच्छेदार भाषणों के जरिए लोगों का ध्यान बटाने की कोशिश करते हैं। ऐसे में कांग्रेस ने बीजेपी को उसी के अंदाज में तेर तराज तरीके से जवाब देने के लिए प्रवक्ताओं को चुनना तय कर दिया है। ये प्रवक्ता वो लोग हैं जो समाज के अलग अलग क्षेत्र से आते हैं। बोलने में काफ़ी मजबूत साबित होने वाले लोगों को यहाँ पर चुना जा रहा है। ये यहाँ पर जितने लोग बैठे हैं, राजस्थान कांग्रेस की तरफ से इन्हें बुलाया गया है कि आप प्रवक्ता बनिए। यदि अच्छे वक्ता हैं तो आप प्रवक्ता भी बन सकते हैं। पार्टी का पक्ष रखिए, देश हित की बात पार्टी की तरफ से कीजिए, तमाम तरह की बातों के लिए। कई सीनियर नेता भी आए हैं तो कई नए लोग भी प्रवक्ता बनने के लिए यहाँ पर आए हैं जो पार्टी का पक्ष रख सकेंगे। आप सर, आपको तो हमने बहुत बार टीवी में भी देखा है, हर जगह। आप भी प्रवक्ता बनने के लिए? ने अपने आप में एक चैलेंज को स्वीकार करना चाहिए कि जिस तरीके से पार्टियां बदल रही है। अभी राहुल गांधी जी ने इस पार्टी में मूलचूक ढांचे में परिवर्तन कर रहे हैं, तो इसलिए हम भी अपनी प्रतिभा दिखाने के लिए आए हैं। हिम्मत जी, आपको भी दिखाने की जरूरत पड़ी? सवाल ये है, मतलब यहाँ कड़ा परीक्षा के बाद ही, मतलब कड़ी परीक्षा लेने के बाद ही सही लोगों को चुना जाएगा, इस तरह की? नहीं, बिल्कुल ये होना चाहिए कि प्रतिभा जो अपने आप में बोल सके, मुद्दों के साथ अच्छी डिबेट कर सके। क्योंकि आज के दौर में क्या हुआ कि टीवी पे डिबेट पे चर्चा नहीं होती। कई मुद्दे ऐसे होते हैं जिस मुद्दों पे चर्चा ही नहीं होती है। तो देश को मुद्दों के साथ, कांग्रेस पार्टी देश को मुद्दों के साथ लोगों को तैयार कर रही है और अच्छे लोगों को लेके आ रहे हैं जो अपनी विषय में गहनता रखे, उनकी बुद्धि से उसका जवाब दे सके। क्या क्या क्राइटेरिया है प्रवक्ता बनने के लिए आपकी पार्टी में? इसके अंदर सर ये एआईसीसी के डायरेक्शन से हो रहा है, और जो भारत की जो राजनीति और भारत का जो ढांचा भी बदला है, उसके परिप्रेक्ष्य में कांग्रेस पार्टी अपने प्रवक्ताओं की खोज के लिए एक अभियान चलाया, जिसमें हर सेक्टर से, कृषि हो, चिकित्सा हो, शिक्षा हो, महिला हो, इन मुद्दों को जो परंपरागत मान लीजिए नॉलेज रखते हैं उन लोगों को आगे लाया जाएगा, जिसमें महिलाएं भी आए, माइनॉरिटी या ओबीसी सब वर्ग को ध्यान में रखते हुए इन लोगों को आगे लिया जाएगा। और ऐसे लोगों को भी लिया जाए जो कृषि सेक्टर के आंदोलन में आगे लिया, जैसे भाई साहब हैं इनको, तो इन लोगों को आगे लिया जाए ताकि उस विषय में पारंगत लोगों को प्रवक्ता जाके मीडिया के सामने अपनी बात रख सकें। आप मानते हैं, ये बात तो आप भी मानते हैं कि बीजेपी के जो नेता हैं लच्छेदार भाषण देते हैं? आप लोग ही कई बार आरोप लगाते हैं खुलकर। ऐसे लच्छेदार भाषण देना संभव हो पाएगा जो नए नए लोग आ रहे हैं? क्यों नहीं होगा? एक्चुअली ये तो बहुत बड़ी बात है। जब राहुल गांधी जी उन्होंने जब पॉलिटिक्स ज्वाइन करी थी ना, उन्होंने अपनी एक टीम बनाई थी आम आदमी का सिपाही। उसमें यूथ कांग्रेस की जो उम्र पार कर चुके थे उन लोगों को लिया गया था। टैलेंट हंट उन्होंने आयोजित किए थे। देश भर से जो प्रतिभाएं थी उन्होंने कंपटीशन फाइट करके आम आदमी का सिपाही में काम किया था। आज उसी तरह से राष्ट्रीय प्रतिभा खोज का कार्यक्रम पार्टी ने चलाया। मैं इसका बहुत स्वागत करता हूँ। आज ज़रूरत है। आज टीवी पे तो हमें बोलने नहीं देते, लेकिन गांव में, ग्वाड़ में, जहाँ लोग बसते हैं, जहाँ पे असली भारत बसता है, वहाँ तक अपनी स्पष्ट आवाज़ के अंदर पार्टी की रीतियाँ नीतियाँ बताने वाले नौजवान हों, चाहे वो प्रौढ़ हों, लेकिन प्रशिक्षित हों। और इसमें सबसे बड़ी बात ये बड़ा ये होता है कि पार्टी की विचारधारा से कम उनको समझ में आनी, तब तो। लेकिन उसके अलावा ये है ना, एक सेटिस्फेक्शन होता है ना, हम किसी के रिकमेंडेशन से नहीं बने, हम जीत करके बने हैं। ये कॉन्फिडेंस है। बताओ सर, आप तो बहुत सीनियर भी लग रहे हैं सर। ऐसे जवान बच्चे ये भी आए हैं, प्रवक्ता बनने ही आए हैं, क्या बैलेंस कर पाना आसान होगा? पहले तो ये बताओ, कर पाओगे इतने बड़े बड़े लोगों के सामना? क्यों नहीं कर पाएंगे सर? जब राहुल गांधी जी युवाओं को आगे कर रहे हैं, यूथ कांग्रेस एनएसयूआई के कार्यकर्ता दिल्ली जैसी जगह में संसद का घेराव कर सकते हैं, तो टीवी चैनल पे ये बीजेपी के ट्रेंड लोगों का सामना क्यों नहीं कर सकते? हम भी तो कुछ बीजेपी के जो है ना सोशल मीडिया की मजबूत टीम है कुछ। क्यों सर? आप एक बार कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की सोशल मीडिया उठा के दीजिए। इनकी जैसे खरीदे हुए लाइक्स या फॉलोअर्स थोड़ी हैं, मेहनत करके लाए हुए फॉलोअर्स हैं। हमारे व्यूज़ इनकी पार्टी के चैनल से ज़्यादा होते हैं। कहीं तो युवा जगह रखता होगा ना पार्टी में। सर, कांग्रेस की यही तो खूबसूरती है। नौजवानों से लेकर के जो पार्टी के लिए दमखम रखता है, पार्टी के लिए जीता है, पार्टी के लिए मरता है, उन सबको सम्मान देने का काम कांग्रेस पार्टी करती है। आप भी प्रवक्ता बनने आई है जी। कांग्रेस को कितने सालों से मतलब जानती है? मैं जानने की इसलिए वजह पूछ रहा हूँ, जानना मतलब क्या ऐसा नहीं है कि कांग्रेस एक पार्टी है विचारधारा से?
जब से मैं समझने लगी हूँ कि राजनीति कांग्रेस और बीजेपी पार्टियां होती है, हाँ मान लो जब 6th 7 में आई, जब से मैं कांग्रेस पार्टी को मैं जानती हूँ। और मेन तो जब मेरा वोट पड़ा है कि मुझे किधर देना क्या है, जब मैं कांग्रेस पार्टी को ही मेरा फर्स्ट वोट गया था। अच्छा, तो आप प्रवक्ता के लिए तैयारी करके आई हैं? जी नहीं, तैयारी तो नहीं, हमको यहाँ इंटरव्यू के लिए बुलाया है और हम कांग्रेस के हैं, हमारे रगों में कांग्रेस का खून बसा है, तो हमको तैयारी की जरूरत नहीं है। आप भी आए? जी सर, जी सर। क्या क्या तैयारी है ये बता दीजिए सर। सर यहाँ पे एक तो इंटेलेक्चुअल चेक कर रहे हैं और एक आपका प्रेजेंटेशन चेक कर रहे हैं। दो ही स्टेज रखी है यहाँ पे कि आपका वैचारिक रूप से कितनी पृष्ठभूमि मजबूत है और आपका प्रेजेंटेशन कैसा है। ये दोनों ही ग्राउंड है सर आज यहाँ पे। बस इसी ग्राउंड पे है। कोई पर्टिकुलर सब्जेक्ट भी तैयारी करके आए कि इस सब्जेक्ट पे होगा तो मेरे को भेजा जाए तो मैं बेहतर बता पाऊँ, इस तरह से है या ओवरऑल सभी विषयों को? नहीं, आज क्या हुआ सर, इन्होंने रैंडमली हमारे को सब्जेक्ट दे दिए थे स्टार्ट होने से पहले। कुछ को जैसे एमएसपी पे दे दिया था, कुछ को मनरेगा किया, बीबीजी राम जी के ऊपर, देश की समस्याएं, कांग्रेस और भाजपा में अंतर किया। ऐसे रैंडमली सब्जेक्ट इन्होंने दिए कि आप अगर प्रवक्ता के रूप में जा रहे हो तो आपका बेसिक मजबूत होना चाहिए कि आप कांग्रेस की विचारधारा को प्रेजेंट करोगे, क्योंकि आप जो कहोगे वही कांग्रेस में लोग सुनेंगे और देश के अंदर मैसेज वही जाएगा। तो वैसा वैचारिक पृष्ठभूमि मजबूत होनी चाहिए आपकी। तो कहते हैं जो 365 दिन अध्ययन करते हैं वो एग्जाम में घबराते नहीं है, वही वाली बात है। तो इसमें तैयारी करने की कोई बात नहीं, हम जुड़े हुए भी हैं पार्टी से सर। एक सवाल मैं आप सबसे पूछता हूँ, लोग कहते हैं कि उगते सूरज को ही सलाम करना चाहिए, करते भी हैं। अभी तो उगता सूरज वो उधर वाली पार्टी है आपकी, कांग्रेस के लिए क्यों? सर एक शेर सुना दो मुनव्वर राणा का। जी बिल्कुल। बुलंदी देर तक के शख्स के हिस्से में रहती है, बहुत ऊंची इमारत हर घड़ी खतरे में रहती है। तो आज जो शीर्ष पे हैं वो वापस जाएंगे, उसका कारण ये है सर कि जिसके मूल के अंदर सत्य है, जो सही है, वही लंबा चलेगा। आज हम 1947 से तक आए और 2014 तक हमारा शासन रहा और इन्होंने कहा था कि हम सबसे स्वर्णिम काल में हैं, लेकिन इनके विरोध में भी जब हम पिछली बार 2019 के अंदर हमारी 44 सीटें थी और इस बार हम 100 पे पहुंच चुके हैं। तो इसका मतलब है कि भारत की जनता को पता चल चुका है कि सच क्या है और झूठ क्या है। सच क्या है, झूठ क्या है। तो इन्होंने बताया किस तरह का सब्जेक्ट है। यहाँ पर ये देखिए भाई साहब पूरी तैयारी करके आए हैं। 2 मिनट। बिल्कुल तैयारी करके। किस चीज़ की तैयारी करके आए ये बता दो। हम कांग्रेस में प्रवक्ता के पद पर यहाँ पे नियुक्ति होनी है हम लोगों की। बायोडेटा। यस सर। पूरा बायोडेटा भी लेके आए हैं। सब्जेक्ट जिस पर बोलना है इनको, वो पूरा सब्जेक्ट पे टॉपिक। बॉन्ड स्कीम है, उस पर भी हमने प्रिपरेशन करी है। अभी हमने प्रेस नोट भी लिखा था, जो प्रेस नोट मनरेगा का नाम बदल। एक बात बताओ, मैं सवाल आपसे शुरू करता हूँ, मैं आपका इंटरव्यू नहीं ले रहा हूँ, लेकिन लगभग यही सोचेगा। इलेक्टोरल बॉन्ड, चंदा, ये सब चीजें अरावली से कहीं ना कहीं लिंक कर रही है, जो अरावली के अभी जो बचाओ आंदोलन चल रहा है उससे? नहीं सिर्फ अरावली से लिंक कर रही है, बल्कि जो सिस्टम में जितना खोखलापन हुआ है उसमें एक बहुत बड़ा मेजर रोल रहा है इलेक्टोरल बॉन्ड का। हम देखते हैं कि टाटा कंसल्टेंसी एक एग्जाम, नाम किसी कंपनी का आरोप डायरेक्ट नहीं लगाए जी, जो एग्जाम कंडक्टिंग एजेंसीज हुआ करती थी वो फेयरली एग्जाम कंडक्ट करवा रही थी और युवा उससे एक फेयर रिजल्ट लिया करते थे और फेयर सिलेक्शंस हुआ करते थे। जैसे हमने देखा कि एक बैंकरप्ट कंपनी आती है जो दिवालिया घोषित थी, उसने एक बहुत बड़ा चंदा के रूप में इलेक्टोरल बॉन्ड के माध्यम से दिया। उसके बाद में टीसीएस को हटा करके उस कंपनी को एग्जाम कंडक्ट कराने। तो ये इलेक्टोरल बॉन्ड के बारे में काफी तैयारी करके आए और सही बोल भी रहे हैं। कांग्रेस को ऐसे ही नेता चाहिए, ऐसे ही प्रवक्ता चाहिए जो उस सब्जेक्ट की बारीकियों को जानते हैं, उससे बातचीत कर सकते हैं। यहाँ पर फिर से सर, आप सब भी प्रवक्ता बनने के लिए? देखिए सर, कांग्रेस पार्टी ने जो ये नेशनल टैलेंट हंट रखा है, इसमें सबको मौका मिल रहा है और सबको इक्वालिटी के उस पर रखा हुआ है। कोई पदाधिकारी है तो आ सकता है, कोई ऐसा बाहर नहीं है। आवाज़ पहुंचनी चाहिए, जो कांग्रेस की जो प्रतिभाएं हैं वो बाहर निकल के आ रही हैं, सबको मौका मिल रहा है। ये तो यहाँ तक तो ठीक है। एक आरोप आप लोग लगाते हैं हमेशा, मैं भी सुनता हूँ, कांग्रेस वाले यही बोलते हैं, बीजेपी वाले लच्छेदार भाषण बोलते हैं, बरगला देते हैं लोगों को, दिमाग डाइवर्ट कर देते हैं। कर पाएंगे ये सब? इतना आसान नहीं होता राजनीति में। पूरा मुस्तैद है हम लोग, हमारी ट्रेनिंग अच्छी होगी इसके बाद, और हम अभी कंटेंट, हमारा जो टॉपिक मिला है सबको बहुत अच्छे टॉपिक मिले हैं, तो इससे प्रतिभाएं निकल के आ रही हैं सामने। और जहाँ तक बात है मीडिया का, तो मीडिया हमें मौका दे रही है, अच्छा हो रहा है, अब बैलेंस हो रही चीज़ें। आप भी? हाँ जी, एकदम मतलब नेताजी वाले। हाँ सर, अटायर तो होना ही चाहिए, जिस चीज़ के लिए आप आए हो वो दिखना तो चाहिए कि हम किसके लिए आए हैं। तो इतना आसान होगा वो सामने वाली टीम से टकराना? क्योंकि उसके लिए कहते हैं कि उसकी बात चाहे सोशल मीडिया हो, प्रवक्ता हो, सब धुरंधर हैं। आसान तो कुछ नहीं होता, आप मेंटली कितना स्ट्रांग है और फैक्चुअली कितने करेक्ट हैं, ये चीज़ें मैटर करती है, और हम फैक्चुअली करेक्ट है। फैक्चुअली करेक्ट है यानी, हाँ एक मिनट, फैक्चुअली करेक्ट की बात करें, आजकल आंकड़े कौन सुनना चाहता है भाई? भाषण ही सुनना चाहते हैं। अगर भाषण में देखो आंकड़े कई बार गलत बोले जाते हैं।
भाजपा ने लच्छेदार भाषणों में देश को उलझा दिया है। ये हमारी कोशिश रहेगी कि हम मिलकर देश को वापस फैक्ट्स पर लेकर आएं और तथ्य आधारित बहस हो जनता में। तथ्य आधारित बहस हो। देखते हैं, ये इनकी एक टीम है यहाँ पर, ये पूरी टीम यहाँ पर लगी हुई है, अनुभवी नेता हैं और यहाँ पर ये तमाम लोग, जो भी लोग आ रहे हैं उनका ये इंटरव्यू ले रहे हैं। यानी कि राजस्थान कांग्रेस में अब प्रवक्ता बनने के लिए टैलेंट हंट शुरू हो चुका है। पार्टी युवाओं को भी अपने साथ जोड़ना चाहती है, अनुभव को भी अपने साथ जोड़ना चाहती है। हर फील्ड में जो मजबूती से पार्टी का पक्ष मुद्दों पर रख सके, ऐसे लोगों की यहाँ पर तलाश राजस्थान में शुरू हो गए। भाई साहब खुश लग रहे हैं, मतलब हो गया सिलेक्शन? नहीं अभी नहीं हुआ, अभी इंटरव्यू भी नहीं हुआ, होगा सर। क्या तैयारी है? तैयारी पूरी है, हमें एक एक पॉइंट दिया गया है और उस पर हम अपनी बात रखेंगे। कितने मिनट में रखना होगा ये बात? आपको जो भी टॉपिक, आपको क्या टॉपिक मिला? और हमें बहुत आपसे ही जुड़ा हुआ हमें टॉपिक मिला है, पत्रकारिता और कॉर्पोरेट घराने। क्योंकि जैसा कि आप देख रहे हैं कि देश में पहले चैनल्स, अखबार बड़े स्वतंत्र हुआ करते थे, लेकिन अब देश के नामी ग्रामी दो बड़े परिवारों के हाथ में ज़्यादातर मीडिया चैनल्स आ गए। आपको लगता है, क्योंकि प्रवक्ता हैं, आपको उन्हीं चैनल में आप कुछ भी उसको बोले, बैठना तो वहीं पड़ेगा। कैसे मुद्दों पर रखेंगे बात, या भावनाओं पर, या किस चीज पर, या तथ्यों पर? देखिए, हम तो एक बात कहते हैं कि आज पत्रकारिता या ये जो मीडिया है, ये चौथा स्तंभ है और जनता की आवाज मीडिया है। नहीं भाई साहब, मैं जो पूछ रहा हूँ उसका सवाल दीजिए। आप जो बोल रहे हैं एकदम सही बोल रहे हैं, ठीक है। मेरा ये कहना है कि आपको इन्हीं में से किसी न किसी चैनल पे भेजा जाएगा डिबेट के लिए प्रवक्ता बनने के बाद। किन मुद्दों के आधार पर आप अपनी बात रखेंगे, या ऐसे हवाबाजी वाली बात होगी, या सामने वाला जो बैठा है उसके खिलाफ धमाधम कुछ भी? नहीं, मुद्दों पे बात करेंगे। जो मुद्दा जिस बात पर होगा उस मुद्दे पे बात करेंगे, अपनी बात रखेंगे। कहाँ होती है आजकल बहस? कहाँ होती है मुद्दों पे? 2 मिनट बाद टॉपिक चेंज हो जाता है, गाली गलौज मारपीट तक पे आ जाते हैं लोग, हमने भी देखा। यही बात तो कह रहे हैं साहब। ये एक्चुअली क्या है कि ये जो गोदी मीडिया है या ये जो एक्सपर्ट टीम है भाजपा की, ये सुनना नहीं चाहती विपक्ष को, जनता की बात को सुनना नहीं चाहती। आज आप देखिए अरावली का कितना बड़ा मुद्दा है, कोई चैनल दिखा रहा है इस मुद्दे को? कोई दिखा रहा है? यूरिया के लिए, एकमात्र यूरिया का एक कट्टा जो होता है, बोरी, किसान के लिए साल में केवल 1 बोरी चाहिए होती है, उसके लिए लाठी डंडे होते हैं। कोई दिखाता है? कोई नहीं दिखाता है। केवल दिखाते हैं नाम परिवर्तन कर दिया, मनरेगा से जय श्री राम कर दिया। अब ये कि नाम बदलने से क्या होगा? अरे आप देखिए, आज किसान बोल रहा है रोजगार नहीं है। आप ये देखिए बेरोजगारी कितनी हो गई है। ये तो सब ठीक है, सब नेता यही लाइन बोलते हैं, जो भी पार्टी विपक्ष में होती है वो यही चीजें बोलती है। समझा कितना पाएंगे, ये बड़ी बात होती है कि किसी भी टॉपिक पर समझा कितना पाएंगे। तैयारी तो कर रही हैं आप? हाँ जी बिल्कुल। यहाँ कांग्रेस ने टैलेंट हंट के माध्यम से अपने मीडिया पैनलिस्ट का और स्पोक पर्सन्स का इन्होंने आज रखा है। तो उसमें भरतपुर डिवीज़न में मैंने भी इंटरव्यू दिया था। और भरतपुर मुख्यमंत्री जी का गृह क्षेत्र है वो? बिल्कुल है, और इवन वो मेरी ही विधानसभा से आता है। मैं नदवी विधानसभा से गाँव हंतरा से हूँ और वो गाँव अटारी से है। हम लोग ये मान लीजिए पड़ोसी हैं एक तरीके। पड़ोसी का खिलाफत करेगा? बिल्कुल 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 सच्चाई। एक्चुअली हमारी विचारधारा कांग्रेस से क्यों जुड़ी, और हम कांग्रेस जो महिलाएं हैं वो कांग्रेस के लिए, और जो कांग्रेस के नेता हैं और कांग्रेस की विचारधारा से हम क्यों जुड़े, तो इसीलिए हम जुड़े हुए हैं कि इंदिरा गांधी जी, राजीव गांधी जी, इन्होंने आज जो आप हमारे सामने आकर के, मैं भरतपुर से आती हूँ जहाँ पे बेहद पर्दा सिस्टम है, आज भी वहाँ पर है ना। और आज ये कांग्रेस की ही देन है, इसीलिए मुझे कांग्रेस इतनी अच्छी लगती है कि जिसकी वजह से हम बोल रहे हैं। आप भी कांग्रेस से? जी सर। कब से? मैं मतलब ये ऐसा कहते हैं ना कि उगता सूरज है, जिस तरफ माहौल लगे उसी तरफ चले जाओ, वो वाला है, या शुरू से ही? शुरू से धारा। मैं सन 2014 से जब मैंने अपनी शिक्षा पूर्ण की, तब से लेकर आज तक मैंने अपनी विचारधारा कांग्रेस के प्रति रखी है। मैं इनको दिखाता हूँ एक बार। ये देखिए, टैलेंट हंट के लिए यहाँ पर लोग आए हैं, इन्हें यहाँ पर से बुलाया जा रहा है, नाम के साथ बाकायदा टॉपिक भी इन लोगों को दिया जाएगा। यस भाई, आप बताइए कब से? मेरी विगत 3 पीढ़ियों से मेरा परिवार कांग्रेस पार्टी के प्रति अपनी निहित सेवा भावना को पूरा करता है, और मैं अपने परिवार की रीति नीति, जो विश्वास है विचारधारा कांग्रेस पार्टी के प्रति, उसको आगे बढ़ाने का प्रयास कर रहा हूँ। कुछ लोग परिवार से जुड़े हुए हैं, कुछ लोग विचारधारा के प्रभावित होकर यहाँ पर आ रहे हैं, और इस तरह यहाँ पर ये प्रवक्ता बनने के लिए टैलेंट हंट जिसकी बात कर रहे हैं, हर सब्जेक्ट का जानकार होना चाहिए। इनके लिए सबसे पहली शर्त है कांग्रेस की विचारधारा से मजबूती से जुड़ा हुआ होना चाहिए, ये दूसरी शर्त है यहाँ पर आने की। और उसी आधार पर
यहाँ पर तमाम, एक बार आप विजुअल देखिए। तो ये कांग्रेस के तमाम नेता यहाँ पर मौजूद हैं और यहाँ पर अब कांग्रेस ने टैलेंट हंट अपना शुरू कर दिया है। फिलहाल तो देखना होगा कि कांग्रेस को कितने अच्छे और बेहतरीन प्रवक्ता मिलते हैं इस टैलेंट हंट के जरिए। कैमरामैन विक्रम सिंह भाटी के साथ श्रीवत्सन, जयपुर, न्यूज़ 24।